वेलकम डियर स्टूडेंट, आपका SRTM ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इलेक्ट्रिकल थर्ड ईयर 6 सेम के स्टूडेंट, सब्जेक्ट UEE, लेक्चर छठा, जिसका पार्ट फर्स्ट है, मैं आज लेकर यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। आपका आज का टॉपिक है पार्ट फर्स्ट में मिश्र धातुओं का क्या लेपन, यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ एलॉय। ये पार्ट फर्स्ट है। पार्ट टू दो पार्टों में इसको बनाया है। मिश्र धातुओं का लेपन, आज पहला पार्ट इसमें पढ़ेंगे कि क्या क्या किया जाता है इसके लिए। यूनिट 5वें का छठा लेक्चर, UEE, सब्जेक्ट 6 सेम स्टूडेंट, इलेक्ट्रिकल थर्ड ईयर के स्टूडेंट। टॉपिक है मिश्र धातुओं का लेपन। मिश्र धातुओं के वैद्युत लेपन के लिए यह आवश्यक है कि मिश्र धातु तथा उसके घटक धातु का इलेक्ट्रोड विभवांतर समान हो, यानी दोनों पर जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी वोल्टेज है, विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस, वो क्या हो, समान हो। मिश्र धातुओं का वैद्युत लेपन हेतु एनोड को मिश्र धातु का बनाया जाता है, यानी इसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए एनोड को मिश्र धातु यानी एलॉय का बनाया जाता है तथा वैद्युत अपघट्य मिश्र धातुओं की घटक धातुओं के वैद्युत अपघट्यों का मिश्रण होता है। यानी जो हमारा वैद्युत अपघट्य होता है वो मिश्र धातुओं की घटक धातुओं यानी जिससे मिलकर बने हैं उससे इस अपघट्यों का मिश्रण होता है। अपघट्यों का मिश्रण होता है। उदाहरण के तौर पर जैसे पीतल लेपन के लिए जिंक तथा पोटेशियम और ताम्र तथा पोटेशियम का दोहरा साइनाइड वैद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी जिस आपका मटेरियल का बनाना है, जो जिस मटेरियल से मिलकर बना है, तो उसका वैद्युत अपघट्य भी क्या होगा, उस धातुओं के घटकों के रूप में क्या होगा, पृथक करने के लिए उसको वैद्युत अपघट्य बनाया जाएगा। वैद्युत लेपन के लिए यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए एलॉय की आवश्यक दृष्ट धारा सप्लाई यानी DC सप्लाई कौन कौन सी रिक्वायर्ड होती है किसमें, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। पहला है DC विधि, दृष्टकारी विधि यानी रेक्टिफायर मेथड। इस विधि में उपलब्ध प्रत्यावर्ती धारा स्रोत को सर्वप्रथम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की सहायता से आवश्यक निम्न वोल्टता में परिवर्तित कर उसे दृष्टकारी की सहायता से दृष्ट धारा में वोल्टता में बदलकर वैद्युत लेपन की प्रक्रिया प्रयोग की जाती है। अर्थात AC सप्लाई को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की सहायता से उसे लो वोल्टेज में बदलकर तथा उसे AC से DC में रेक्टिफायर के द्वारा बदलकर क्या वैद्युत लेपन की प्रक्रिया प्रयोग में लाई जाती है। इसे कहते हैं रेक्टिफायर मेथड, यानी AC को DC में बदलने का काम हमारा रेक्टिफायर करता है। दूसरा मेथड है इसमें मोटर जनित्र सेट यानी मोटर जनरेटर सेट। इस विधि में क्या होता है, इस विधि में निम्न वोल्टता तथा उच्च धारा क्षमता वाले दृष्ट धारा जनित्र को प्रत्यावर्ती धारा से चलने वाली प्रेरण मोटर का यांत्रिक युग्मन यानी कपलिंग, मैकेनिकल कपलिंग करके दृष्ट धारा सप्लाई प्राप्त की जाती है। वैद्युत लेपन की प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। यानी इस विधि में क्या किया जाता है, जनरेटर और आपका इंडक्शन मोटर को क्या किया जाता है, एक तरह से कपलिंग के रूप में यूज़ करके दृष्ट धारा सप्लाई प्राप्त की जाती है। तो ये प्रक्रिया क्या, हाँ, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के रूप में हमारे सिस्टम में या फिर अपने अपघट्य में उपयोग में लाई जाती है। ये हमारा था पार्ट फर्स्ट। ये मेन टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका मिश्र धातुओं का लेपन। ये इम्पॉर्टेंट है, ये बताना चाहता हूँ, मिश्र धातुओं का लेपन। इसके बाद हमको इसमें पढ़ना है कि क्या प्रोसेस होता है, कि उसकी पहले सफाई की जाती है, यानी सफाई मेथड वैद्युत मिश्र धातुओं का क्या क्या किया जाता है उस पर लेपन करने के लिए। जैसे पहले सफाई की जाती है उसको, तो इन क्या क्या प्रोसेस हैं उसको पार्ट सेकंड में हम लोग पढ़ेंगे। ये आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और अगला टॉपिक आपको जल्द ही, कल आपको लगभग ये यूनिट लगभग ख़त्म हो जाएगी, 2 लेक्चर और में, तो इसके बाद आपका इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन शुरू हो जाएगा। UEE में आपका लगभग सिलेबस ख़त्म हो चुका है, तो उसके लिए आप वीडियोस देखिए और जो
पढ़ाया गया उसको रिवीजन कीजिए। पेपर जल्द होने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो अपलोड सुन।